बंदर हनुमान के, अरे तुम खुद मूसर चंद हो पप्पू। और तालियां सबकी उठे। है हनुमान हमारे अंदर, हम अंदर हनुमान के, अरे तुम खुद मूसर चंद हो पप्पू, हमको क्या बतलाओगे? अरे हम खुद गर्व से कहते हैं हम हैं बंदर हनुमान के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अरे हम खुद गर्व से कहते हैं, तू बंदर क्या बोलेगा? तू क्या बोलेगा बंदर? हम खुद गर्व से कहते हैं हम हैं बंदर हनुमान के। और ये बंदर अगर तुम्हारे कंधे पे चढ़ गए तो कहां कहां काटेंगे तुम्हें पता नहीं पप्पू यादव जी। एक बार तालियां बजाइए, मैं अगली पंक्ति पहुंचाता हूं आपको। स्वागत भैया। भाई प्रधान, मैं आज बहुत बड़ा इंसान हूं, पता है तुमको? मैं वहां खड़ा हूं जहां प्रधानमंत्री जी खड़े थे। छोटा मोटा समझ रहे हो मुझे, लेकिन गुरुजी इससे भी बड़ी बात कह रहा हूं। क्या होने वाला, धीरे धीरे इंतजार करो। कौन हैदराबाद में क्या बोल रहा है, धीरे धीरे इंतजार करो, सब होगा। प्रधानमंत्री जी आए ना, यहां आए, सब होगा। सत्य सनातन शंखनाद बागेश्वर से गुंजाएगा। सत्य सनातन शंखनाद बागेश्वर से गुंजाएगा। ओवैसी भी तिलक लगा हनुमान चालीसा गाएगा। अभी मजा नहीं आया? मेरी नजर गुरुजी की शॉल पर है। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, गुरुजी ने जो अपना पावन चोला मुझे उड़ाया था, मैंने आज तक खुद को हाथ नहीं लगाया दोबारा। मेरी पत्नी ने पूजा की अलमारी में उसको संभाल के आज तक रखा हुआ है। लेकिन शॉल में इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। सुनना, सब होगा। सत्य सनातन शंखनाद बागेश्वर से गुंजाएगा। ओवैसी भी तिलक लगा हनुमान चालीसा गाएगा। अरे मोदी जी तो अपने हैं, अरे मोदी जी तो अपने हैं जो शिलान्यास करने आए। अमेरिका का ट्रंप भी एक दिन आकर शीश झुकाएगा। होगा, होगा, ये भी होगा है? जो जिसका मन आए सो चुप बोल देता है। लेकिन मैं आज महाराज जी की तरफ से बोलना चाहता हूं, ज्यादा मत बोलो। अपने सनातन ने उड़ान भर ली है, अब कोई नहीं रोक पाएगा। अतिका अतिका अंत ही करने को ये अतरंगी ही काफी है। अतिका, ये जो अति कर रहे हैं ना राजनेता लोग, सनातन पर बोल बोल के कुंभ को मृत्यु कुंभ बोलेंगे, गंगा को मेला बताएंगे, उनको जवाब कौन देगा? अरे अतिका अंत ही करने को ये अतरंगी ही काफी है। असुरों से लड़ने को हम सब सत्संगी ही काफी है। चौथी पंक्ति पर धमाका करना मजा नहीं आया अब तक। असुरों से लड़ने को हम सब सत्संगी ही काफी है, और धर्म सनातन के दुश्मन को जड़ से आज मिटाने को गुरुवर श्री धीरेन्द्र कृष्ण से बजरंगी ही काफी है। गुरुवर श्री धीरेन्द्र कृष्ण से बजरंगी ही काफी है। और एक काम जिस पर सबकी दृष्टि जानी चाहिए, मैं कभी कर्म निभाता हूं। अरे गुरुजी के चरणों में जो बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक बार खड़े हो जाएं आप। नहीं, मैं पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप भले ही चुनाव में कभी ना खड़े हो, लेकिन अभी खड़े हो। ये वो व्यक्ति हैं, हम कवियों के कुल देवता हैं। आज अगर मैं चौथी बार इस मंच पर हूं तो मैं इस महान व्यक्तित्व के आशीर्वाद की वजह से हूं। और ये कौन है, इनको पहचान लो। शारदा के सुत बड़े जो काव्य के उजास हैं। मंच के कवियों ध्यान देना, मैंने आज तक किसी कवि की प्रशंसा में कुछ नहीं लिखा। शारदा के सुत बड़े जो काव्य के उजास हैं, छंद के प्रबंध में सुगंध एक खास है। मैं आपके आपकी व्यक्ति का परिचय दे रहा हूं।
छंद के प्रबंध में सुगंध एक खास है, और जो बुंदेलखंड के प्रचंड स्वर सुभाष हैं, हम हैं जिनके दास वो पटेरिया प्रकाश हैं। हम हैं जिन मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली में था। लो गौरव भैया। मित्रों, मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी, और दिल्ली के नेता को मैंने ऐसा लपेटा, गुरुजी केजरीवाल जी चुनाव हार गए, और बुंदेलखंड से एक गाना उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंच गया, और वहां से आवाज आई, तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। उठाना थोड़ा। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। सुनो मोदी के फैन, सुनो मोदी के फैन, बाय रोए लेन दे। तुनक तुनक तुन तुन्ना, अन्ना को हारो मुन्ना। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, अन्ना को हारो मुन्ना। साइकिल वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे। अरे साइकिल वाले घबराए रहे, झाड़ू वाले झन्नाए रहे। गए हार भले कांग्रेसी, पर मनई मन मुस्काए रहे। गए हार भले कांग्रेसी, और ये व्यंग समझना, पर मनई मन मुस्काए रहे। छूटी राहुल की ट्रेन, छूटी राहुल की ट्रेन, बाय सोए लेन दे। तुनक तुनक तुन तुन्ना, अन्ना को हारो मुन्ना। माइक वाले, मैं पिछले 10 दिनों से कवि सम्मेलन में हूं। गुरुजी प्लीज नेक्स्ट चेंज नेक्स्ट टाइम। माइक वाला, अच्छा नेता का नाम क्यों ले, हम लेना भी नहीं चाहिए। सुनो, एक गाना और चला, अब अन्ना हजारे जी गा रहे। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार, और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आया मैं। ये मैंने, चूंकि मेरे बहुत सारे प्रशंसक यहां पर बैठे हैं, एक छंद गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप जो थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुए ना, अब की बार शाल दे दोगे मुझे विश्वास है। क्या हुआ विगत वर्षों में बागेश्वर सरकार क्या अद्भुत इतिहास रचा रहे हैं। एक वानगी, अरे चाहिए, हमें चाहिए, कौन चाहिए हमें? गुरुजी आप हमें क्यों चाहिए? भीड़ और उन्मादी नारों से डराते हैं जो, भीड़ और उन्मादी नारों से डराते हैं जो, उनको भी कोई तो डराने वाला चाहिए। जरा जागना, बहुत खजाना है गुरुजी मेरे पास। भीड़ और उन्मादी नारों से डराते हैं जो, उनको भी कोई तो डराने वाला चाहिए। अरे कलयुगी रावणों की लंका में लगेगी आग, अंगद सा पांव भी अड़ाने वाला चाहिए। पीछे वालों अब की बार बताना, पावन पंक्तियों तक पहुंच रहा हूं। अंगद सा पांव भी अड़ाने वाला चाहिए, और 15 मिनट में जो हमको हराने चले, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुनो वो हैदराबाद वालों, 15 मिनट में जो हमको हराने चले, कोई उनको भी तो हराने वाला चाहिए। और कथा भागवत के अलावा भी तो एक संत बेटियों की शादियां कराने वाला
अपने आश्रम में मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं जानता हूं आप अन्य कवियों को बहुत अच्छे से सुना है, मुझे नहीं सुन पाई आप। मैं ईश्वर से उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा कि एक कवि के रूप में भी मैं आपके सामने आऊं। आज वो मौका मिल गया है, लेकिन आपके आश्रम में भी एक कवि के रूप में आऊं, वो मेरा सौभाग्य होगा। एक पंक्ति पढ़ता हूं। राम जन्मभूमि का वो युद्ध यदि याद हो तो। क्या है ये व्यक्तित्व? राम जन्मभूमि का वो युद्ध यदि याद हो तो बलिदानी गाथा का वो पेज देख लीजिए। अगर दीदी के चरणों में ये पंक्तियां सार्थक हो जाए, तालियां बजाकर मुझे निहाल करना। राम जन्मभूमि का वो युद्ध यदि याद हो तो बलिदानी गाथा का वो पेज देख लीजिए। और साध्वी में सिंघनी का रूप यदि देखना हो, साध्वी ऋतंबरा का तेज देख लीजिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। साध्वी ऋतंबरा का आपने वो रूप नहीं देखा, मैंने देखा। हालांकि मैं छोटा था, बातों से बहुतेरा समझाया, पर उनको समझना आता है। बातों की भाषा छोड़, मुझे अब लातों से समझाने दो। जो खून खराबा होता है तो एक बार। ये थी राम जन्मभूमि में हमारे सिंघनी की आवाज। एक बार जोरदार तालियां दीदी ऋतंबरा जी के चरणों में। दीदी सही है ना? अंतिम मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा, मुझे अगले साल भी आना है। तो एक गीत छोटा सा 2 मिनट का। गुरुजी, सागर, ये भटके लोगों जो हमारे धाम के, हमारे सरकार के ऊपर कुछ बोलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मन से तू मन को लगा ले रघुनंदन राम में। दीदी, मैं केवल चिल्लाता नहीं, मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं। एक गीत, अरे मन से तू मन को लगा ले रघुनंदन राम में, बजरंगी दिख जाएंगे बागेश्वर धाम में। बजरंगी दिख जाएंगे बागेश्वर धाम में। बहुत अच्छे। आओ तो बालाजी को रखना तुम ध्यान में। आओ तुम बालाजी को रखना तुम ध्यान में। बजरंगी दिख जाएंगे बागेश्वर धाम में। और पवन पुत्र के सुमिरन ने सबकी हर विपदा काटी, सेनापति की लाठी। अगली पंक्ति बता देना कहां बैठे हो आप। अरे पवन पुत्र के सुमिरन ने सबकी हर विपदा काटी, सेनापति की लाठी। और परिपाटी दादा गुरु की ये गढ़ा गांव की माटी। अरे परिपाटी दादा गुरु की ये गढ़ा गांव की माटी। परिपाटी दादा गुरु की ये गढ़ा गांव की माटी। छाती चौड़ी हो जाती अपनी गुमान में। बजरंगी दिख जाएंगे बागेश्वर धाम में। बजरंगी दिख जाएंगे। बहुत अच्छे। फिर से कविता के शब्द, क्या है चमत्कार यहां। अरे सेवा और समर्पण वाला काम सुनाई देगा, नाम सुनाई देगा। और साधु जी बोलोगे सीताराम सुनाई देगा। अरे साधु, क्या बात है, मेरे साथ गाइए। अरे सेवा और समर्पण वाला काम दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा। साधु जी बोलोगे सीता, अरे साधु जी बोलोगे सीताराम सुनाई देगा। मेवा असली क्यों छोड़ के उलझे कच्चे बादाम में। असली मेवा तो यह है, असली क्यों छोड़ के उलझे
कच्चे बादाम में बजरंगी दिख जाएंगे बागेश। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं, मुझे विदा करना। स्वागत भैया। गुरुजी आप लोग सुनो। अरे चिंता उनकी मत करना जो तोड़ रहे हैं पटरी। हाँ। तुम इस पहुंचे नहीं, मैं कहां पहुंचा दिया मैंने आपको। भैया मुझे इतना मैं जानता हूं कि जिनके हाथ में पत्थर उनकी अकल में पत्थर पड़े हैं, आप लोग तो ऐसे नहीं हो। सुनना, अरे चिंता उनकी मत करना जो तोड़ रहे हैं पटरी, ले विरोध की गठरी, बागेश्वर में रोज नियम से भरेगी उनकी ठठरी। अरे बागेश्वर में रोज नियम से भरेगी उनकी ठठरी। नगरी, और मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों से कि नगरी नगरी भटकोगे कौड़ी के दाम में। अरे इधर आओ, बजरंगी दिख जाएंगे बागेश्वर धाम में। बजरंगी दिख जा। जय जय श्री राम।